राधा नाम कवच अरु ढाला, वेंद न पावे काल कराला। इसका अर्थ है कि श्री राधा नाम क्या है? कवच। जैसे युद्ध में लड़ते हैं ना, अपने शरीर पर कवच धारण करते हैं, जिससे कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार करे वो कवच से टकरा कर रह जाए, हमारे तक ना आ पाए। और आज उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटेक्शन, शील्ड, बुलेट प्रूफ जैकेट। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट। ये बिल्कुल ठीक जी। तो ये काल प्रूफ जैकेट है राधा नाम। जी। तो राधा नाम कवच और ढाला। कवच और ढाल में अंतर है। जी। ढाल हम आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं बचाने के लिए, लेकिन ढाल से अगर चूक जाए तो फिर कवच काम करता है। तो राधा नाम कवच भी है और ढाल भी, हमको सुरक्षित करता है। और ऐसा ये ढाल और कवच ऐसा विचित्र है ये कि बेंध ना पावे, मतलब उसको बिंद नहीं सकते, काट नहीं सकते। बेंध ना पावे काल कराला, विकट काल, उसमें भी कली काल, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो एक कवच कैसे तैयार होता है? मृत्यु के समय तो कोई शर्त नहीं, एक बार राधा कह दो, एक बार नारायण कह दो मृत्यु के समय, उस समय बेंध ना पावे काल कराला। आए थे ना अजामिल के पास, जी। बिगाड़ पाए कुछ? किसने सहायता की? नारायण नाम है। ढाल कवच प्रभु के नाम का, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन ये मृत्यु के समय छूट है। अंतिम श्वास निकल जाए मुख से प्रभु का नाम, तो उसकी रक्षा हो गई। तो राधा नाम कवच और ढाला। लेकिन हम सोचे कि हर समय क्यों नाम जप करें, मृत्यु के समय ही कर लेंगे। तो मृत्यु के समय हाय तोबा होगी अगर नाम भजन नहीं किया, छूट जाएगा भजन। अजामिल ने बचपन से जवानी तक संतों की सेवा की। संतों के प्रभाव से मृत्यु के समय, अंतिम समय, जब यमदूत सामने खड़े, इतना ही नहीं, उनके ऊपर पास फेंक दिया उनका सूक्ष्म शरीर को निकालने के लिए। अंतिम समय था, तो पुत्र के बहाने से सही प्रभु का नाम, क्योंकि मृत्यु के समय तो छूट है, कैसे भी निकले भाई को भाई आंध कर। लेकिन जीते जी वहाँ भाव होना चाहिए, जीते जी भाव होना चाहिए, भाव, और मरते समय छूट कर दे। इसलिए कहा कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। तो भारत में तो कृष्ण नाम सभी लेते हैं, राम नाम। भाई साहब राम राम, नास्तिक लोग भी उनके यहाँ मेहमान आते हैं, कोई मिलता परस्पर अभिवादन करते हैं जय राम जी की, राम राम भाई साहब। कौन? नास्तिक, चाहे उसने उस समय शराब भी क्यों न पी रखी हो, तब भी वो राम राम। क्या उसका उद्धार हो जाएगा? इस हिसाब से तो भारत में शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो राम राम ना करता हो, नास्तिक भी। भाई साहब राम राम, जय राम जी की, ये तो सभी करते हैं। और मृत्यु के समय नास्तिक व्यक्ति को भी बोलना पड़ता है, पीछे पीछे जब जाते हैं ना, अर्थिक है राम नाम सत्य है। फिर तो भारत से इस हिसाब से कोई भी नरक नहीं जा सकता, लेकिन वहां सब जाते हैं। कारण क्या? ये कवच क्यों नहीं समय बनता है? प्रभु का नाम कवच, कहते हैं प्रभु का नाम कवच बनता है कब? या तो मृत्यु के समय लिया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में नौका डूब रही थी, है ना, उस समय कोई उन्होंने नाम लिया होगा, हाय 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 बचाओ बचाओ बचाओ,
और किसको कह रहे हैं? कोई अपने भाई को, कोई पिता को याद कराओ, कोई बहन को याद कराओ, कोई पड़ोसी को याद कराओ। कोई तो गालियां दे रहा होगा उसको, नाविक वाले को, तू क्या कर रहा है ना? उस समय तो हाय तौबा मची होगी, नाम नहीं कोई ले सकता। तो ये राधा नाम या राम नाम, कोई भी नाम प्रभु का, एक कवच कब बनता है? एक बार राम कह दिया कवच तैयार हो गया? नहीं, या तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ लिया जाए नाम, या फिर उस समय भली विपत्ति कारण से मन विचलित हो गया, लेकिन पहले खूब विश्वास से नाम जप किया होगा, तो धीरे धीरे नाम जप करते करते एक कवच तैयार होता है। एक बार करने से नहीं। शराब भी पी रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, पर स्त्री गमन कर रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, और 2 मिनट 15 मिनट 10 मिनट राधा नाम कीर्तन करके सोच ले उद्धार हो जाएगा। जबकि होगा तो अवश्य है, लेकिन जन्मांतर में कई जन्म लग जाएंगे। इस हिसाब से समय लगेगा, क्योंकि कवच को तैयार होने में समय है। तो पूर्ण विश्वास के साथ वहां तो एक नाम काम कर जाएगा। जा सुनाम सुमरत एक बारा, एक बार उतर ही नर भव सिंधु अपार, अपार भव सागर, जिसको पार नहीं कर पा रहे थे करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, लेकिन वो एक नाम पार कर देगा। लेकिन कब? वहां ये नहीं चलेगा भाएं कुभाएं अनख आलस हो, वहां तो पूर्ण निष्ठा से। इसलिए राम जी कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। वहां भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है दृढ़ विश्वास? सीधा कह देते ना राम जी भेलने को, जैसे मर्जी करो जाप, नहीं कहा जैसे मर्जी करो, क्या कहा? दृढ़ विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम, मतलब मेरा नाम जाप करने में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, यही मेरा भजन है, विश्वास पूर्वक भजन। तो यहां जो कहा कि राधा नाम कवच और ढाला, विश्वास के साथ। यदि इतना विश्वास नहीं तो 2 काम करे, अतिशय सत्संग करे, अतिशय भजन करे, और अच्छे कर्म करे, और पापों से बचे। धीरे धीरे नाम में अपने आप ही विश्वास हो जाएगा। और जब नाम जप में विश्वास, प्रहलाद का विश्वास था ना नाम जप में, देखो वहां काम किया कि नाम ने जी, जला पाया, कवच ढाल बन गया, अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया गया प्रहलाद के ऊपर, मीरा को विषपान कराया, प्रहलाद को विषपान कराया, हाथी के पांव के नीचे कुछ लुभाया, क्या वहां डाल नहीं बन गया, कवच नहीं बन गया, काल कुछ बिगाड़ पाया? नहीं, क्योंकि वो पूर्ण विश्वासी थे। हम लोग विश्वासी नहीं। हाँ, जितना विश्वास है उतना काम करेगा, लेकिन इतना कम विश्वास है, इतना कम विश्वास है, तो जो काम करेगा नाम वो दिखाई भी नहीं देगा क्या काम किया, करेगा जरूर। जैसे व्यक्ति को प्यास लगी है, जून का महीना, 4 गिलास पानी की प्यास लगी है, उसको 1 बूंद पानी मिला, तो उस बूंद ने कुछ तो काम किया होगा, लेकिन इतना कम काम किया, लगेगा कि प्यास उतनी ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा जी, लगेगा ऐसा ही, लेकिन इतना काम जरूर किया, लेकिन इतना कम किया, 1 बूंद ने काम, होठ गीले कर दी, लेकिन प्यास उसकी जो, क्योंकि कम है। इसी प्रकार हम कम भजन कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलेगा। तो राधा नाम को कवच बनने के लिए, ढाल बनने के लिए समय लगेगा। तो राधा नाम को हम समय दें, कम से कम प्रतिदिन 15 मिनट तो दे ही दे, ज़्यादा नहीं तो नियम पूर्वक, वो भी नियम पूर्वक, नियम ना कभी तोड़ें, कुछ भी हो जाए, कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो जाए, घर में मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया। हमारी सिस्टर, सगी बहन हमारी, जिस दिन उनके पुत्र का एक्सीडेंट, एक ही बेटा था, एक्सीडेंट से मृत्यु हुई, ट्रक के नीचे आकर कुछ लगा, डेड बॉडी पहचान नहीं सके, कपड़ों से पहचान में आया, इतना कुछ लगा। उनका 1 घंटा मौन का नियम था भजन करने का। जिस दिन पता लगा डेड बॉडी घर आई, उस दिन भी उन्होंने 1 घंटा मौन रह करके कीर्तन किया और नाम जप किया। इसको कहते हैं निष्ठा। और वो भी हमारे से हमने सुना कि बहुत समय बाद हुए थे, क्या? विवाह के बहुत समय बाद इकलौते हाँ, 12-13 साल के बाद बेटा हुआ था, और इकलौते बेटे, एक ही बेटा था। हाँ, और इसी प्रकार हमारी जन्म देने वाली माता जी, 64 माला का नियम था, उनके भी बेटे की मृत्यु हुई, मुझसे 4 साल बड़ा था भाई, उनकी भी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई चंडीगढ़ में। जी, तो
डेड बॉडी घर आई। उस दिन भी माता ने 64 माला का नियम किया। 1 लाख नाम। हाँ, मैंने फ़ोन पे माता जी से बात की जी। कि आपके नियम का क्या हुआ। तो माता जी ने कहा दर्द तो होगा बेटा, नौजवान 30-32 साल की आयु का था बेटा, ये बड़ी पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा कि 32 माला तो मैंने कर ली। जब मैंने पूछा 32 माला तो कर ली मैंने, और 32 करूँगी संस्कार के बाद। फिर हमने रात्रि को बात की माता से, तो क्या कहा उन्होंने फ़ोन पे कि मैंने कर ली। इसको कहते हैं निष्ठा। तो नियम पूर्वक ये मैंने अपनी सगी पूर्वाश्रम की सगी बहन और माता जी जन्म देने वाली दोनों की बात कही। तो बहन ने भी उस दिन नियम नहीं तोड़ा। 1 घंटा मौन होकर भजन करने का नियम था। बेटे की लाश आई तब भी उन्होंने अपना 1 घंटे का नियम नहीं तोड़ा। और इसी प्रकार से माता जी ने भी 64 माला का नियम नहीं तोड़ा बेटे की मृत्यु के बाद। ऐसी निष्ठा हो तो काम नहीं। तो राधा नाम कवच आरूढ़ाला, बेन ना पावे काल कराला। कितना भी विकट भयानक समय हो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। कहते हैं आजकल समय बड़ा खराब, ठीक है खराब है, आजकल तो सब ऐसे हैं, ठीक है तुम कह रहे हो, लेकिन जो अतिशय भजन करने वाले ना, ये काल का असर उनके ऊपर नहीं होगा। ये है नाम का चमत्कार।